हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो हमारे चैप्टर 5 से हैं, जिसका टाइटल था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 9 से साइंस बुक से ये क्वेश्चन हैं और एनसीईआरटी के सोल्ड क्वेश्चन हैं। ये एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं उनको यहाँ पर सोल्ड आउट किया गया है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, कैन यू नेम द टू ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर own जेनेटिक मटेरियल। क्या आप ऐसे दो ऑर्गन्स के बारे में बता सकते हैं जिनके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा और जिनमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो हमें अच्छे से याद है कि हम दो पॉइंट पर ये पढ़ा था कि इनका खुद का डीएनए होता है या फिर खुद के ऐसे पोर्शन होते हैं जिन्हें हम स्पेशल प्रोटीन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ चुके हैं और प्लास्टिड ये भी हम पढ़ चुके हैं जिनका खुद का अपना डीएनए होता है और या फिर जेनेटिक मटेरियल होता है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने की इसमें कैपेबिलिटी होती है। इसका आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर द टू ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दो अलग अलग ऑर्गन्स है अलग अलग तरह के जीवों के। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है एनिमल सेल में और प्लास्टिड पाया जाता है प्लांट सेल में। ये अपने डीएनए मटेरियल रखते हैं। बोथ दीज ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इनके खुद के पास राइबोसोम्स और डीएनए प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, if an organization of cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? मान लीजिए कि सेल का कोई भी एक पार्ट क्या है, डैमेज हो गया है, काम नहीं कर पा रहा है ठीक से किसी भी फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? हमारे पास आंसर आता है इसका, उस केस में जो बाकी के ऑर्गन है उनमें से कुछ न कुछ ऐसा रिलीज होगा जो सेल को या तो डैमेज कर देगा या उसकी वर्किंग को वहीं रोक देगा। सेल काम करना बंद कर देगी। आंसर है इसका, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे स्मॉल यूनिट की अगर हम बात करें जो इंडिपेंडेंट होती है, लिविंग होती है, वो सेल होती है। विच इज कैपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शन, जो हर तरह के फंक्शन कर सकती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। If the organization of cell is destroyed due to some physical और chemical influence, अब किसी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है केमिकल और फिजिकल इन्फ्लुएंस की वजह से। जैसे फिजिकल का मतलब क्या है, चोट लग गई जैसे कोई, या कट लग गया, कोई भी पाँव पे हाथ पे चोट लग गई, तो उससे क्या होगा, जो भी कांटेक्ट में आएंगी वो सेल क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। और केमिकल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जैसे कोई दवाई इंजेक्ट कर दी जाए हमारे शरीर में या फिर कोई ऐसा केमिकल इंजेक्ट हो जाए जिसकी वजह से जो चीजें नहीं चाहिए सेल को वो मिलना शुरू हो जाए फिर सेल को, और सेल अपने आप को डैमेज कर लेती है। तो ये एबिलिटी क्या होती है, ये बंद हो जाएगी। द एबिलिटी ऑफ सेल टू परफॉर्म ऑल लिविंग फंक्शन सच एज रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशन etc वुड बी अफेक्टेड। अगर ऐसा कुछ होता है तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो होती हैं सेल की वो अपनी एबिलिटी को शो ऑफ करना बंद कर देगी। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारे शरीर में चली जाए तो सेल, हमारा जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है वो काम करना बंद कर देगा, और जो ब्लड है वो फिर सीओ को लेकर जाएगा जो हमारे शरीर में सेल में डिकम्पोज नहीं होगी, तो सेल पूरी तरह से वर्किंग लेस हो जाएगी और उस केस में हमारी डेथ हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग। ये पिछले क्वेश्चन को ही कंप्लीट किया गया है यहाँ पे। मान लीजिए कोई सेल डेड हो जाती है, अपना वर्किंग छोड़ करके, उसका प्रोसेस बंद हो चुका है, फंक्शनिंग करनी उसने बंद कर दी है, तो उस केस में सेल क्या करेंगी? एक ऑर्गेनेलिज होते हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लाइसोसोम नाम का एक ऑर्गेनेलिज होती हैं सेल में जो अपने आप को ब्रस्ट कर लेता है, यानी ब्लास्ट कर लेता है एक छोटे लेवल पे। उससे एंजाइम रिलीज होती हैं और बहुत खतरनाक एंजाइम होते हैं वो। ऑलमोस्ट एवरी जो कंपोनेंट होता है हमारे शरीर में सबको वो गला सकता है। तो वो जो एंजाइम निकलेगा उससे सेल क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी,
डाइजेस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मतलब ऐसा लगेगा जैसे थी ही नहीं यहाँ पे। यही कुछ देखने को मिलेगा लाइसोसोम जब ब्रस्ट होता है। लाइसोसोम आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन एनी फॉरेन फूड पार्टिकल, जिनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि बाहर के किसी मटेरियल को ये क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। माइक्रोब या वायरस कुछ भी हो चाहे, वो उसे क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। समटाइम लाइसोसोम कैन कोज सेल्फ डिस्ट्रक्शन और ऑफ ए सेल बाय रिलीजिंग दीज डाइजेस्टिव एंजाइम। जब सेल काम करना बंद कर देती है तो ये एक ऑटोमेटिक फिनोमिना है, सेल अपने आप को बर्स्ट कर लेती है, ये लाइसोसोम अपने आप को बर्स्ट कर लेते हैं। उससे क्या होता है, एंजाइम रिलीज होगा और ये उस सेल को ही क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। दैट वाई वी कॉल्ड एज लाइसोसोम एज सुसाइडियल बैग, यानी आत्महत्या जैसा कुछ होगा यहाँ पे, खुद को खत्म कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। सेल की अगर बात की जाए तो प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, तो आंसर इसका है राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज। राइबोसोम वो जगह है जहां पर प्रोटीन बनाया जाता है किसी भी सेल के अंदर। राइबोसोम्स आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर। राइबोसोम की अगर बात की जाए तो छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, फाउंड आइदर इन द फ्री स्टेट, या तो ये फ्री स्टेट में होते हैं या सस्पेंड करते रहते हैं, किसमें, साइटोप्लाज्म में। लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके बीच में एक जेली टाइप लिक्विड हमने बताया था जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये उसमें तैरते रहते हैं और अटैच टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर एक ऑर्गेनेलिज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ ये अटैच्ड रहते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं एंड प्रोटीन से बने होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं राइबोसोम कहाँ बनते हैं, राइबोसोम्स का काम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड बनाना और प्रोटीन बनाना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कंपैरिजन का। हमें यहाँ पर कंपैरिजन करना है, अपने नॉलेज को चेक करना है इन केस ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। डिफरेंस टेबल तैयार करनी है, बहुत आसान है। एनिमल सेल को डिफाइन कैसे करना है, प्लांट सेल को कैसे डिफाइन करना है, बिल्कुल आसान है ये। पॉइंट नंबर 1, एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज। एनिमल साइज जो होते हैं, एनिमल सेल जो होते हैं साइज में छोटे होते हैं, प्लांट सेल ज़्यादा बड़ी होती हैं। एनिमल सेल में जो सेल वाल होती है वो नहीं होती, मतलब एक्स्ट्रा लेयर एक सेलुलोज की, ये नहीं होती, लेकिन ये प्लांट्स में होती है। इसी की वजह से इनमें स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा आती है। इनके अगर हम शरीर की बात करें तो नरम नहीं होता, ये कठोर होते हैं शुरू से ही। थर्ड वन है एक्सपेक्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को छोड़ करके कोई भी एनिमल सेल ऐसी नहीं है जिसमें प्लास्टिड हो। प्रोटोजोआ एक स्पेशल टाइप का जो है एक किंगडम है। 9th में आपके आएगा एक चैप्टर आगे जिसमें हम लाइफ की बात करेंगे और उसमें हम डिफरेंट टाइप के किंगडम से पढ़ेंगे, उनमें से प्रोटोजोआ भी किंगडम है। ये एक स्पेशल टाइप के छोटे एनिमल होते हैं, या हम कह सकते हैं इनको माइक्रोब्स होते हैं जो अलग होते हैं। ना तो ये प्लांट होते हैं पूरी तरह से, ना ही पूरी तरह से एनिमल होते हैं। तो इस तरह से ये काम करते हैं और इनमें वो थोड़े करेक्टर होते हैं प्लांट्स वाले, इसीलिए इनमें प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड और प्लांट्स में तो ये प्रेजेंट होता ही है। फोर्थ पॉइंट है वक्यूल्स। वक्यूल्स जो होते हैं खाली जगह होती है, जैसे बुलबुले होते हैं पानी में, ऐसे ही सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी बुलबुले बने होते हैं और ये वक्यूल्स कहलाते हैं। इनमें एक्स्ट्रा मटेरियल पड़ा रहता है, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो एक्स्ट्रा जो फूड है वो पड़ा रहता है और डिकम्पोज होता रहता है सेल में। और एनिमल सेल में छोटे होते हैं वक्यूल्स, लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं और टेम्परेरी, यानी कभी बनेंगे कभी ख़त्म हो जाएंगे। प्लांट सेल में ये परमानेंट होते हैं और कम अमाउंट में होते हैं, लेकिन सार्ज ये जो साइज इनका बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5,
Animal cells have a single highly complex and prominent Golgi apparatus. एनिमल सेल में एक गोल्गी apparatus होता है और ये मॉडिफिकेशन का काम करता है। अगर सेल में कोई चाहिए, स्टोरेज का काम करता है। मतलब एक तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये सभी चीज़ें इसको हैंडल करनी होती हैं। प्लांट सेल में ऐसा कुछ नहीं होता और सिंपल यूनिट में होते हैं ये, बिल्कुल सिंगल वाला नहीं होता इनमें, ये छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं और इन्हें डिक्टोसोम्स कहा जाता है। डिक्टोसोम। एनिमल सेल में ये सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में ये नहीं होते। ओके, तो ये कंपैरिजन है। आप इनमें से कोई भी 4 पॉइंट या 5 पॉइंट जितने हो सके आप इनको याद करेंगे। ऐसे पॉइंट आपने याद करने हैं जो पेपर में बैठते ही आपको दिमाग में आ जाएं, या कोई पूछे तो हमारी जबान पे वो होने चाहिए। समझने में भी आसान, समझाने में भी आसान, ऐसे पॉइंट होने चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।